कभी कभी कोई घटनाएं ऐसे चौंका देती हैं जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है 2024 का चुनाव जब से बिहार पर आकर के टिका है और बिहार से उसकी रणनीति बनने लगी है, तब से लगातार कई ऐसे रंग दिखा रहा है जो कहीं ना कहीं आम लोगों को चौंका रहा है। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों को लेकर के भी और राजनीतिक नेताओं को भी इस तरह से चौंका रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन टिकट का वारिश होगा, किसको टिकट मिलेगी, कौन बेटिकट होगा। ये सारी समस्याएं और सारा जो उधेड़-बुन है वो लगातार चल रहा है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि गठबंधन में जो लगातार ये दलों का जुड़ना जारी है, उसमें किसका टिकट मिलेगा, किसको कितने टिकट मिलेंगे, ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं और उम्मीदवारों की तो सिट्टी-पिट्टी गुम है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने एनडीए गठबंधन को एक बार फिर से मजबूत करने का पूरा प्लान बना लिया है और लगभग आपको बता दें कि जितनी लगातार बैठकें करके वो अपनी गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन से बेहतर काम करने के लिए तैयार हैं। 9 सालों के अपने शासन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश समय इसी में बिता दिया कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, चुनाव में कैसे 2024 में आया जाए। फिर से इन सारी बातों को लेकर के आपको हमने कई बार बताया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से लेकर चुनाव तक की तैयारियां करती हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो जातीय समीकरण और जातीय गोलबंदी शुरू हो गई है, वो बता रही है कि 2024 ही नहीं, 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा से भी पहले विधानसभा के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और उसके हिसाब से जो आंकड़े बैठा रही है, गोटियां फिट कर रही हैं और जातीय समीकरण जोड़ रही है, वो काफ़ी कुछ इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ आप देख रहे होंगे कि दोनों खेमे के अलग अलग जातियों के समीकरण बन रहे हैं, तो वहीं जो महागठबंधन बिहार में है, जिसकी सरकार चल रही है, उस महागठबंधन में जातीय गोलबंदी अभी अनबैलेंस हो गई है। एक तरफ जहाँ यादव और मुस्लिम वोटर अभी भी लालू प्रसाद के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार से खिसका हुआ नज़र आ रहा है लौकुश समीकरण। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा ही मजबूती से टैकल किया है, जहां एक तरफ आपने देखा कि सम्राट चौधरी के हाथ में प्रदेश का कमान दे करके भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसको नीतीश कुमार के समीकरण को ध्वस्त करना है, तो वहीं आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा करके कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया कि बहुत हो गया। 18-19 सालों से लौकुश समीकरण के आधार पर उसका भय दिखा करके आप हमें पीछे पीछे चलाते रहे और खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। अब ये ऐसा नहीं होगा। इस 7-8% वोट को लेकर के और 40%, 35% वोट वाले को आप अपने पीछे नहीं घुमा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी कम खिलाड़ी नहीं हैं। उन्हें जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उनके लौकुश समीकरण को छेड़ना चाहती है, उन्होंने पाला ही बदल दिया और दूसरे खेमे में काफ़ी कुछ नीतीश कुमार को संभावनाएं नज़र आने लगी थी। जो स्थिति एनडीए में नीतीश कुमार की थी, वही स्थिति कहीं ना कहीं महागठबंधन में भी बिल्कुल उसी अंदाज में देखी जा रही थी। जो उनके घटक दल थे, जिसमें कांग्रेस थी, जिसका एक कोर वोटर है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद की पार्टी है, उसमें 32% वोट के आसपास तो उनका पक्का था। ऐसी स्थिति में अगर उनके लौकुश समीकरण में से कुछ छटकता भी है तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये नीतीश कुमार को अच्छी तरह से पता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा पासा फेंका कि नीतीश कुमार पूरी तरह से छत विछत हो गए हैं। हालांकि नीतीश कुमार देश भर में अलग अलग राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दलों को, नेताओं को जोड़ करके एक नया समीकरण बनाने की फिराक में लगे हुए हैं, जिसकी पहली दूसरी बैठक हो गई है, तीसरी बैठक महाराष्ट्र में होनी है। लेकिन पटना की बैठक समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना गियर चेंज किया और वो अपने एनडीए के पुराने सहयोगियों को पुल्हा करके बुलाना शुरू कर दी। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी बात थी कि लालू प्रसाद 2025 की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 2024 से उन्हें उतना ज़्यादा मतलब नहीं था। उनको मतलब इस बात से था कि नीतीश कुमार को 2024 के चुनाव में आगे बढ़ाकर 2025 में अपने पुत्र तेजस्वी यादव को कुर्सी पर बिठाया जाए। लेकिन अचानक से जो समीकरण गड़बड़ाने शुरू हो गए हैं और नीतीश कुमार का एंगल जो चेंज हुआ है, उसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक तरफ
नीतीश कुमार अपने वोट बैंक और अपने जनाधार को लेकर के परेशान नजर आ रहे हैं। भले ही वो इस बात को दर्शाए नहीं, लेकिन चेहरे के भाव और उनकी पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हिले डुले हुए हैं। उसके बावजूद भी आपको बता दें कि वो अपनी कुर्सी पर मजबूती से टिके हुए हैं। इसका कारण है कि वो रणनीति जानते हैं जिससे राष्ट्रीय जनता दल को बांध करके अपने खूंटे में रखा जा सके। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो यही करते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के पास, विधायकों के पास, जो एमएलसी के पास जो मंत्रालय थे, उसी मंत्रालय पर अक्सर आरोप लगते थे। उस समय भी आपने देखा होगा कैसे रामसूरत दास कटघरे में खड़ा हो गए थे। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री थे जो कटघरे में थे, नीतीश कुमार के रडार पर थे, और इसका परिणाम आप सबके सामने था। अब नीतीश कुमार वही रणनीति अपना करके राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों को, उनके कोटे के जो विभाग हैं उस पर दबाव बना करके अपनी कुर्सी सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीज़ों को भुला करके जो तैयारियां शुरू की है, ऐसा लगता है जितना कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में, वो बता रहा था कि वो इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन उन्हें हरा नहीं पाएगा। अब क्या रणनीति है, क्या कुछ होने वाला है और किस तरह की रणनीति बनाई गई है साम दाम दंड भेद की, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन बिहार को लेकर के जिस तरह से कहा जा रहा था कि केंद्र बिंदु बना हुआ है, यहाँ लोकसभा के चुनाव को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने जब विधानसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी तो लालू प्रसाद के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। आखिर ये हो क्या रहा है? हमने आपको पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने अपना वो जनाधार और जो कोर वोटर उनके थे, डाई हार्ड फैन थे, उन लोगों को झटका जरूर लगा है। कई मंत्री नाराज चल रहे हैं, कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, और प्रतिष्ठा तो दांव पर तेजस्वी यादव की भी लगी हुई है। उनके विभाग को लेकर के भी नीतीश कुमार ने जांच बैठा दिया था, और इन सारी बातों को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया है कि धीरे धीरे खिसक रहा है वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल से, और नीतीश कुमार इसके जरिए कहीं ना कहीं अपनी एक बार फिर से स्थिति स्पष्ट करेंगे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए एक नया समीकरण बनाना शुरू कर चुकी है, तो 2025 के लिए बिहार में बेहतर विकल्प के साथ एक नई टीम का गठन कर दिया है। जहां एक तरफ आपने देखा कि हमने पहले ही बताया कि सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश का अधिकारी बना करके, बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बना करके उसने एक नया ट्विस्ट खेला, नया गेम खेला लघु समीकरण पर सेंधमारी का। तो वहीं आपको बता दें कि जो लालू प्रसाद का कोर वोटर था, यादव और मुस्लिम, को अपनी बिहार की जो टीम है, बिहार की जो कार्यकारिणी बनी है, जो कमेटी बनी है, उस कमेटी से बिल्कुल ही अलग रखा। मुसलमान तो बिल्कुल नहीं है, और यादवों को भी एक ही स्थान मिला। इसके साथ साथ सवर्ण, जो काफ़ी समय से और ख़ास करके नीतीश कुमार के व्यवहार से जो जितना ज़्यादा मुश्किल में सवर्ण समाज पड़ा, यादव हों या फिर अन्य जाति के लोग हों, उन पर तो बाद में मुसीबत आई। पहले भूमिहार और राजपूत पर ही नीतीश कुमार का डंडा चला। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के A to Z समीकरण से और तेजस्वी यादव के चुप्पी ने भी बहुत इसमें आग में घी का काम किया। तेजस्वी यादव ने देखा कि जब सवर्णों को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ रहा है, उसके बाद उन्होंने कोई भी बात नहीं की, न उन्हें डिफेंड किया। उसके अलावा भी 2 मंत्रियों पर लगातार प्रहार हुआ, उसमें भी डिफेंड नहीं किया। तो निश्चित रूप से इनके जो समर्थक हैं उन्हें चोट जरूर लगी है। ये देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को अपने साथ जोड़ करके और अपनी कमेटी में स्थान दे करके एक बड़ा विकल्प तैयार किया है। तो वहीं पिछड़ों और अति पिछड़ों को ज़बरदस्त ढंग से इसमें समायोजित किया गया है। इतना ही नहीं, आपको पता है कि सवर्ण विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो वहीं विधान परिषद में भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश हो रही थी जो मुखर भी हो और ऐसे समाज से आता हो जिसका वोट बैंक बेहतर हो। सहनी समाज से आने वाले हरि सहनी को विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है, और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का स्थान लेने वाले हरि सहनी काफ़ी मजबूत दिखे। जैसे ही कल उनको शपथ दिलाई गई, उसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी में एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिला, और कहा यह जाना लगा कि जहां एक तरफ कुशवाहा को कमान मिला है, तो वहीं सहनी को अधिकार मिला है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में तो कॉन्फिडेंट थी ये भारतीय जनता पार्टी की जो युवा और बिल्कुल नई टीम है भारतीय जनता पार्टी बिहार की, वही टीम अब 2024 के तक इसी तरह से अपना जोश दिखाएगी और आने वाले समय में 2024 में जो कुछ भी होना है वो तो केंद्रीय टीम करेगी, लेकिन 2025 के लिए जिस तरह से बनाई गई है ये बिहार की टीम, ये काफ़ी सशक्त और मजबूत लग रही है और इसका जो संतुलन है वो काफ़ी बेहतर बनाया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इससे लालू प्रसाद कैसे निपटते हैं और कैसे नीतीश कुमार के साथ मिलकर के 2025 में अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। गेम समझिए में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।